एक ऐसे कवि को आपके सामने पेश कर रहा हूं जो हास्य व्यंग का कवि है और अक्सर कवि सम्मेलनों में वो अपनी छाप छोड़ता है और जो पढ़ते पढ़ते बैठ जाता है तो दोबारा उसको आवाज़ दी जाती है। मेरी मुराद कुमार प्रवीण से है कि वो आए और अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप सबको नमो बुद्धाय। एक दो छंद पहले सुन लीजिए, इसके बाद कविता सुनिएगा। वैसे मैं छंद लिखता नहीं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आ गई है कि सबसे प्रथम सुनिएगा भैया, थोड़ा मंच जागृत हो तो मजा आए। 2.5 वर्ष के बाद आज मंच पे आया हूं। मैं एक्सीडेंट में था, आप देख रहे हैं, तो आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई है कि सबसे प्रथम राष्ट्र ध्वज को नमन और ध्वजा बीच चक्र के निशान को नमन है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। कि सबसे प्रथम राष्ट्र ध्वज को नमन और ध्वजा बीच चक्र के निशान को नमन है। और गंगा जमन सिंधु शारदा से निर्मित भारत के धानी परिधान को नमन है। गंगा जमन सिंधु शारदा से निर्मित भारत के धानी परिधान को नमन है। तो फूले को नमन, पेरियार को नमन, फूले को नमन, पेरियार को नमन, बुद्ध पंचशील त्रिशरण ज्ञान को नमन है। कि फूले को नमन, पेरियार को नमन, बुद्ध पंचशील त्रिशरण ज्ञान को नमन है। और जिससे है दुनिया में भारत की शान, उस राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ संविधान को नमन है। जिससे है दुनिया में भारत की शान, जिससे है दुनिया में भारत की शान, उस राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ संविधान को नमन है। राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ संविधान को नमन है। और एक छंद और सुने इसी तरह का कि मंच को नमन और पंच को नमन, मंच को नमन और पंच को नमन, पुर नगर डगर और गांव को नमन है। मंच को नमन और पंच को नमन, पुर नगर डगर और गांव को नमन है। और समता समानता बंधुता ओ भाईचारा रचे बसे जहां उस ठाव को नमन है। समता समानता बंधुता और भाईचारा रचे बसे जहां उस ठाव को नमन है। तो देश की अखंडता और आन बान के निमित्त जो न रुके थके उस पांव को नमन है। कि देश की अखंडता और आन बान के निमित्त जो न रुके थके उस पांव को नमन है। और अकेले ही दम पर रच दिया संविधान, मालो जी के लाल भीमराव को नमन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अकेले ही दम पर रच दिया संविधान, मालो जी के लाल। फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़िए। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। कि मंच को प्रणाम, मंच को नमन और पंच को नमन, पुर नगर डगर और गांव को नमन है। और समता समानता बंधुता ओ भाईचारा रचे बसे जहां उस ठाव को नमन है। तो देश की अखंडता और आन बान के निमित्त
जो न रुके थके उस पांव को नमन है, और अकेले ही दम पर रच दिया संविधान, मालो जी के लाल भीमराव को नमन है। अकेले ही दम पर रच दिया मालो जी के लाल भीमराव। बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बहुत बढ़िया कुमार प्रवीण जी, आप पेशे से शिक्षक हैं और मैं बोल दे रहा हूं। अच्छा, मैं जन्म से बौद्ध हुई, जान लीजिए। कोई 10 वर्ष के बाद हुआ होगा, कोई 20 वर्ष के बाद, मैं जन्म से बौद्ध हूँ और बहुत मेरे बढ़िया। खून में बौद्ध है, क्योंकि मैं बुद्ध का वंशज हूँ। ये 100 रुपया जहानाबाद के मेरे शिक्षक भाई ने दिया। क्या नाम बताया अपना? ब्रजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये छोटा रिचार्ज नहीं चलेगा। मैं भी शिक्षक हूँ गाजीपुर में, तो एक शिक्षक अगर छोटा रिचार्ज कर, अब इतने में तो एक रिचार्ज भी नहीं होगा। बहरहाल आपका आशीर्वाद हमारे लिए काम आएगा, कम से कम इससे। चलिए कोई बात नहीं, कि तुम भले ही चढ़ते सूरज को सलाम बोलो, बहुत शानदार सुबह है। बनारस को वक्त की शाम बोलो, ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है, बधिर है, एलोरा की गुफाओं में है अकबर के निवास के चित्र, शेर शाह और हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ये पूरी दुनिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। एक संस्कृति को हटाओ और दूसरी संस्कृति को प्रतिस्थापित, कि तुम भले ही चढ़ते सूरज को सलाम बोलो, सुबह बनारस को वक्त की शाम बोलो, ताजमहल को कह दो कि हिंदुओं का मंदिर है, भारतीय संविधान मूक है, बधिर है, एलोरा की गुफाओं में अकबर के निवास के चित्र, शेर शाह हुमायूं थे आपस में मित्र, बुद्ध ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। या कह दो कि सुल्ताना रजिया गूंगी थी, मीराबाई भंगी थी, सूर अय्याज थे, तुलसी मुसलमानों के दास थे, कबीर थे सांप्रदायिक दंगों के जनक, शंकराचार्य के पिट्ठू थे नानक, मोहम्मद साहब ने पाखंडवाद को हवा दी थी और ईसा मसीह ने मरियम को मौत की सजा दी थी। परंतु याद रखना, मुमताज की आत्मा, बाबा साहब की कलम, चित्रकारों की कूची, इतिहासकारों की लेखनी, बुद्ध के धम्म, अशोक के कर्म, रजिया की तलवार, मीरा का प्यार, सूर के गीत, तुलसी का प्रतीक, कबीर के फटकार, नानक के प्रतिकार, मोहम्मद साहब के निर्देश और ईसा मसीह के उपदेश सरेआम ये चीख चीख कर कहेंगे, ये मोहब्बत के गुलशन में बारूद लगाने वालों, नफरत के पैमाने से मानवता को नाप नहीं सकते, मजहब की दीवार से दिलों को बांट नहीं सकते। वाह, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जिंदाबाद भाई प्रवीण भैया, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या बात कह दी आपने। इसे कहते हैं कविता। वाह 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 वाह। अगर ऐसे सुनते रहेंगे तो रात भर सुनाऊंगा। भैया लोग क्या होगा। अच्छा एक और कविता सुनिए। हाँ वो काम करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे में इतना दम है। अच्छा इनके दो छोटे रिचार्ज घर भी छोड़ के आते हैं। 2.5 वर्ष के बाद मैं किसी मंच पे चढ़ा हूं, तो अगर भूलेगा तो आप पीछे से दोहरा दीजिएगा। एक नई रचना आई है, आप सुनिएगा। कविता की भूमिका यह है कि मैंने अपनी अगुवाई में एक अपने मित्र की शादी करा दी। संजोग से उसकी सालियां नहीं थी। अब मेरे पास आया कि कहा कि अरे भाई क्या कर दिए, मेरे पास तो साली ही नहीं। अब प्रतिभा जी की तरफ आप लोग मत देखिए। तो मैंने कहा कि ऐसा है भाई, अब भाई हम दो हमारे दो वाला मसला चले तो ये तो रिश्ते खत्म हो गए ही होंगे। ऐसा करो कि जिसके पास सादली है उससे उधार ले लो। अब वहीं से मैं अपनी बात कह रहा हूं, सुनिएगा। कि गाली वाले गाली दो,
पीछे जाइए, 4 महीने 6 महीने पहले पीछे जाइए। कि गाली वाले गाली दो, प्याली वाले प्याली दो, मैं केवल बीवी वाला हूं, साली वाले साली। गाली वाले गाली दो, खूब गाली चली है देश में, और गाली पर हम चुनाव भी जीत गए। कि गाली वाले गाली दो, प्याली वाले प्याली दो, मैं केवल बीवी वाला हूं, साली वाले साली। कि जंगल में मैं उगा पला, हिडमा को मार दिया गया। सुनिएगा, कविता सुनिए। कि जंगल में मैं उगा पला, माली पाकर आया हूं, रोटी का मैं भूखा था, गाली खाकर आया। कविता सुनिए। कि जंगल में मैं उगा पला, जंगल में मैं उगा पला, माली पाकर आया हूं, रोटी का मैं भूखा था, गोली खाकर आया हूं। यहाँ बड़ी ही गर्मी है, यहाँ बड़ी ही गर्मी है, गर्मी बड़ी बेशर्मी है, नहीं हवा का झोंका है, नहीं धूप में नरमी है। हिडमा को मारा गया। सुनिए। कि जंगल में मैं उगा पला, माली पाकर आया हूं, रोटी का मैं भूखा था, गोली खाकर आया हूं। यहाँ बड़ी ही गर्मी है, गर्मी बड़ी बेशर्मी है, नहीं हवा का झोंका है, नहीं धूप में नरमी है। एक छोटा सा पेड़ लगाऊं, जगह कोई एक खाली दो, गोरी दो या काली दो, बढ़िया। बहुत अच्छी डिमांड है भैया। एक छोटा सा पेड़ लगाऊं, काटो जंगल कितना काटोगे, एक छोटा सा पेड़ लगाऊं, एक छोटा सा पेड़ लगाऊं, जगह कोई एक खाली दो, गोरी दो या काली दो, साली वाली साली। बढ़िया है। तुम मची किचाइन संसद में, आंगन सूना सूना है। अच्छा, मची मची किचाइन संसद में, आंगन सूना सूना है, उसने टैरिफ लादा है, इसने सिर को धूना है। मची की चाइन संसद में, मची की चाइन संसद में, आंगन सूना सूना है, उसने टैरिफ लादा है, इसने सिर को धुना है। तो रूसी तेल लगाएंगे, चाइनीज चावल खाएंगे, स्कूलों को बंद करेंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया व्यंग किया आपने, जिंदाबाद भाई। अच्छा, ये दर्द केवल एक शिक्षक ही लिख सकता है। सर मैं भी शिक्षक हूँ और गाजीपुर में ही शिक्षक हूँ। अरे वाह वाह। अच्छा, ये लोग बात करके आए थे कि आप पढ़िएगा तो माला पहनाएंगे। बहुत बढ़िया। मची की चाइन संसद में, मची की चाइन संसद में, आंगन सूना सूना है, उसने टैरिफ लादा है, इसने सुर को धुना है। तो रूसी तेल लगाएंगे, चाइनीज चावल खाएंगे, स्कूलों को बंद करेंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो मुझको मेरी छड़ी दिला दो, मैं शिक्षक हूं, अपनी बात कह रहा हूं। कि मुझको मेरी छड़ी दिला दो, बच्चे 4 सवाली दो, साले को गरियाना है, साली वाले साली, गोरी दो या काली दो, साली वाले, साले को गरियाना है, साली वाले साली, गोरी दो या काली दो, साली वाले। थोड़ा सा भूल रहा है, भूल नहीं रहा है, आप लोगों की मोहब्बत है, बस आधे सेकंड। कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आप लोग भी कहे होंगे बचपन में कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, उससे तुम डरना सीखो, वही तुम्हारा बाप है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, उससे तुम डरना सीखो, वही तुम्हारा बाप है। चोरी सीना जोरी में, चोरी सीना जोरी में, पीएचडी करवाएंगे, जब उल्टा लटकाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। झूठ बोलना पाप, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, उससे तुम डरना सीखो, वही तुम्हारा बाप है। चोरी सीना जोरी में, चोरी सीना जोरी में, पीएचडी करवाएंगे, जब उल्टा लटकाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। तो डिजिटल छोड़ो, नोट नगद दो, डिजिटल छोड़ो, नोट नगद दो, असली दो या जाली दो, मुझको दारू पीना है, साली वाली साली, गोरी दो या काली दो, साली वाली साली। बढ़िया भाई। अब मैं हमारे मिशन के साथियों एक बंद आपको दूंगा, इसको लेकर घर जाइएगा और अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। कि जानो रोजी रोटी को,
सुनिएगा, जानो रोजी रोटी को, जानो रोजी रोटी को, अरे उसको क्या जो फल देगा। जानो रोजी रोटी को, उसको क्या जो फल देगा। अरे वह तो एक फकीरा है, झोला उठाकर चल देगा। अरे वाह, क्या कहने भाई, क्या इशारा है। इसे कहते हैं कविता की बारीकी। जानो, जानो रोजी रोटी को, उसको क्या जो फल देगा। अरे वह तो एक फकीरा है, झोला उठाकर चल देगा। वाह, वह तो एक फकीरा है, झोला उठाकर चल देगा और मांगे से कुछ नहीं मिलेगा। यह सिस्टम तो बहरा है, अरे जिस पर केवल तेरा हक है वहां नाक का पहरा। मांगे से कुछ नहीं मिलेगा, मांगे से कुछ नहीं मिलेगा। यह सिस्टम तो बहरा है, अरे जिस पर केवल तेरा हक है वहां नाक का पहरा है। तो या तो मोटा डंडा दो या बंदूक दुनानी दो, उसको अब निपटाना है साली वाली।